नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पैलिएटिव केयर थेरेपिस्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीमार बुजुर्गों को अक्सर या भगवान क्यों दिखाई देते हैं। कई बार बीमार बुजुर्ग कहते हैं ये उन्हें मरे हुए लोग या दिवंगत लोग दिखाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बुला रहा है। यह सब सुनकर परिवार घबरा जाता है और सोचने लगता है कि या तो उनका यह अंतिम समय आ गया है या यह दिमाग का कोई सिग्नल है जिसमें दिमाग मदद मांग रहा है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह होता क्या है। जब किसी बीमार बुजुर्ग को अचानक से भूत प्रेत दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं या मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो यह उनका कोई आध्यात्मिक अनुभव या जादू टोना नहीं होता। यह उनके दिमाग की मदद मांगने का संकेत होता है। इसे मेडिकल भाषा में डेलीरियम कहते हैं। यह आवाजें सुन सकता है, चीजें देख सकता है, लोगों का अनुभव कर सकता है जो वास्तव में वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसके लक्षण क्या क्या है? अचानक भ्रमित होना, घर और परिवार वालों को पहचानने में दिक्कत होना, रात में बेचैनी और दिन में बहुत नींद आना, डरना या गुस्सा करना, किसी की आवाजें सुनना और अजीब बातें करना। या कारण यह क्यों होता है? अचानक बीमारी के कारण या इन्फेक्शन से, यूरिनरी इन्फेक्शन से जो कि बुजुर्गों में बहुत कॉमन है, कमजोरी और डिहाइड्रेशन से, बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से और ओपियोइड और सिडेटिव दवाओं का असर के कारण भी यह होने लगता है। इसका इलाज क्या है? ऐसी अवस्था में मरीज को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। उसका पानी, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखें। नींद नियमित रखें। कमरे में रोशनी रखें और कमरे का माहौल शांत रखें। पेशेंट की पोजीशन खिड़की की तरफ हो ताकि उसे दिन और रात का फर्क साफ समझ में आ सके। अब प्रश्न ये कि क्या फिजियोथेरेपी व्यायाम पेशेंट को डेलीरियम में मदद करते हैं? तो आंसर है हाँ। कुछ व्यायाम है जो पेशेंट को डेलीरियम में मदद करते हैं। उसका ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन सुधारते हैं। व्यायाम करने से शरीर और दिमाग का कनेक्शन एक्टिव होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नींद सुधरती है, चिंता और घबराहट कम होती है, साथ ही ताकत और बैलेंस भी वापस आता है। डेलीरियम के लिए की जाने वाली एक्सरसाइजेस। पहला, डीप ब्रीदिंग करें। गहरी सांस लें, 6 सेकंड तक गहरी सांस लें, 6 सेकंड तक रोकें और फिर 6 सेकंड तक उसे छोड़ें। इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार करें। नेक मूवमेंट। इस एक्सरसाइज में सिर को दाएं और बाएं धीरे धीरे घुमाएंगे, जैसे 1 2 फिर रुक जाए, 1 2 फिर रुक जाए। इस तरह से करते हुए कम से कम 20 बार प्रत्येक एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से करते हुए इस एक्सरसाइज को 20 बार करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स। इस अवस्था में बैठकर दोनों शोल्डर्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं, और धीरे धीरे ही नीचे लाएंगे। जब आप शोल्डर को ऊपर उठाएंगे तो गहरी सांस लें और जब नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ते हुए उसे धीरे धीरे नीचे लाएं। लेकिन ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज में अक्सर लोग गलती करते हैं और इसे बहुत जल्दी करते हैं। कंधों को तेजी से उठा तो लेते हैं और बहुत तेजी से नीचे गिराते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको शोल्डर्स को धीरे धीरे नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को भी 20 बार करेंगे। आर्म मूवमेंट। इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को 20 बार करें। इसी तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर रोकें और दोनों को साइड में ले जाएं और फिर सामने की ओर लाएं, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज भी 20 बार करेंगे। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग या बीमार बुजुर्ग अचानक इस तरह से कोई बात करता है तो उसमें घबराइए नहीं, उनका साथ दीजिए, उनके पास बैठिए। समझिए कि उनका दिमाग थक गया है और वह मदद चाहता है। उन्हें प्यार से और धीरे से समझाइए। समय के साथ वह धीरे धीरे समझने लगेंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।